Good morning students, this is your Hindi class chapter 6 लिंग। देखिए पढ़ चुके हैं ना, जिनने आधा चैप्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ तक पढ़ा था कृष्ण का कृष्णा स्त्रीलिंग बनाना। अब हम आगे के स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें नाग, नाग कैसे बनेगा स्त्रीलिंग? नागिन। नाग के आगे ई और न लगा देंगे, इन लगा देंगे तो नागिन हो गया, ये स्त्रीलिंग बन गया। सी है धोबी, धोबी के आगे इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? धोबिन, धोबिन स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। अब बाघ, बाघ का बाघिन। मालिका मालिन, इसमें इन लग गया तो मालिन हो गया। ग्वाला, ग्वाला का ग्वालिन। सुनार का सुनारिन, इन लगने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नंबर 4 है पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाती हैं। जैसे चोर, चोर के आगे हम इन नी लगा देंगे तो चोरनी हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। मोर, मोर के आगे नी लगा देंगे तो मोरनी। शेर के आगे लगा देंगे तो शेरनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए ना। हम पुल्लिंग के आगे देखिए ऊंट, ऊंट के आगे नी लगा दी तो ऊंटनी हो गया। मास्टर, मास्टर के आगे नी लगा दिया तो मास्टरनी हो गया। जाट के आगे नी लगा दिया तो जाटनी हो गया। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए ना। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे सेठ का सिठानी, आनी लग गया ना, सिठानी हो गया। जेठ का जेठानी। देवर का देवरानी। नौकर का नौकरानी। चौधरी का चौधरानी। मेहतर का मेहतरानी। तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द बन गए आनी लगने से, आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन गए। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे पंडित के आगे तो पंडिताइन। चौबा के चौबाइन। लाला का लालाइन। ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग बन गया आइन लगाने से। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक, अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इका कैसे लगाते हैं? जैसे गायक, गायक है तो ये अक है, अक के स्थान पे क्या लगाने? गायिका। इका लग गया ना, छोटी की मात्रा लग गई का तो गायिका हो गया। लेखक, लेखक के आगे क्या लग गया? लेखिका। इका हो गया ना, इका लग गया तो लेखिका हो गया। सेवक, सेवक के आगे क्या लग गया? सेविका। नायक, नायक के आगे ई और का लग गया तो नायिका हो गया। बालक के आगे बालिका हो गया। अध्यापक के आगे ई का लग गया तो अध्यापिका हो गया, है ना। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर या करके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, या हो गया ना। कुत्ता का कुतिया। लोटा का लुटिया। गुड्डा का गुड़िया। बेटा का बिटिया। डिब्बा का डिबिया, या लग गया ना तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे क्या? पिता, पिता पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या हो गया? माता। भाई का बहन। सम्राट का सम्राज्ञी। बाप का माँ। युवक का युवती। वर का वधू। नर का मादा। राजा का रानी। विद्वान का विदुषी। वीर का वीरांगना। पुरुष का स्त्री। पति का पत्नी। ये सारे क्या स्त्रीलिंग है लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं। अब है कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा जोड़कर ये स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे क्या? मच्छर, तो मच्छर को हम कैसे करेंगे? मछली थोड़ी बोलेंगे, मादा मच्छर बोलेंगे। कौवा का मादा कौवा बोलेंगे, कोई थोड़ी होगा मादा कौवा। उल्लू का मादा उल्लू। खरगोश को मादा खरगोश। पक्षी को मादा पक्षी। गैंडा का मादा गैंडा। चीता का मादा चीता। कछुआ का मादा कछुआ। भेड़िया का मादा भेड़िया। बिच्छू को मादा बिच्छू। ये सब इनके स्त्रीलिंग ऐसे ही बोले जाएंगे मादा लगाकर। अब कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है। इन शब्दों में
के आगे नर लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे मछली, मछली स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग हम कैसे करेंगे, नर मछली। मक्खी है, मक्खी स्त्रीलिंग है तो इसको नर मक्खी बोलेंगे। अगर हमें नर पुल्लिंग में बदलना है तो नर मक्खी। तितली है तो नर तितली। कोयल को नर कोयल, छिपकली को नर छिपकली, चींटी को नर चींटी, गिलहरी को नर गिलहरी, चिड़िया को नर चिड़िया, चील को नर चील और मकड़ी को नर मकड़ी। इस तरह से हम नर लगा देते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा लगाना होता है और पुल्लिंग में बनाने के लिए नर लगाना होता है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देशों के नाम प्रायः डैश होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रात शब्द डैश है, इसलिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। रात स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ रात शब्द स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम प्रायः डैश होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवित्री होता है। गायिका थोड़ी होता है कवि का स्त्रीलिंग रूप। क्या होता है, गायिका और कवित्री में से लिखना है तो क्या होगा, कवित्री होता है। चौबाइन शब्द डैश है। क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। चौबाइन शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो हमें बताना है नौकरानी का पुल्लिंग है नौकर, तो ये क्या है, सही है ना, ये राइट लगा दिया हमने। अब सेवक का स्त्रीलिंग है सेविका, ये भी राइट है, राइट लगा दिया। मछली का पुल्लिंग है नर मछली, तो ये भी सही है बिल्कुल। हिमालय का पुल्लिंग है हिमालयन, तो ये गलत है। कोयल का पुल्लिंग कोयला है, ये भी गलत है। यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। इन सबको आपको अच्छे से लर्न करने हैं, समझ के क्रॉस लगाने हैं और फिर लर्न भी करने हैं। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। व्याकरण के अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान कौन कराता है, संज्ञा, लिंग या शब्द। स्त्री जाति की पहचान कौन कराता है, लिंग कराता है ना, तो लिंग पे राइट लगा दिया। अब गिलहरी का कौन सा लिंग माना जाता है, स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो क्या होता है, स्त्रीलिंग। विद्वान का लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग, कौन है विद्वान का लिंग, पुल्लिंग। बाघ का लिंग है स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो बाघ क्या है, पुल्लिंग। शेरनी का लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग, तो क्या है, शेरनी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पे हमने टिक लगा दिया। ठीक है, अब आप ये सब अपनी बुक में भरेंगे और ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे, और जो ना समझ आए वो मुझसे पूछेंगे। आगे ये एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।